इंडिया को ईरान से ये ड्रोन खरीद लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, अगर किसी वॉर एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा। ये है ईरान का शहीद 136 ड्रोन, जो कि सिर्फ $20,000 का आता है। और इस ड्रोन को रशिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान हर कोई इसको खरीदना चाहता है और खरीद भी रहा है। और यहाँ तक कि यूएसए ने इसको कॉपी करने की कोशिश भी की है। ईरान, यूएसए और इसराइल का जो ये वॉर हो रहा है, इसमें ईरान ने इस ड्रोन से यूएसए का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसए का $1.1 बिलियन का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और सऊदी की अरामको ऑयल रिफाइनरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इन दोनों पे जो अटैक्स और डिस्ट्रक्शन हुए, इसमें ये ड्रोन शामिल था। और इस ड्रोन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए को 2 से 3 मिसाइल फायर करनी पड़ती है। हर मिसाइल की कॉस्ट $3 मिलियन है, यानी कि $9 मिलियन, वो भी सिर्फ एक $20,000 मिसाइल के लिए। और अगर ये मिसाइल गलती से बचकर निकल गया तो $बिलियन का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं देता, बल्कि कंट्री को इकोनॉमिक डैमेज भी देता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो हम भी एक नागास्त्र 1 नाम का एक ड्रोन इन्वेंट कर रहे हैं, जो कि ऐसे अटैक कर सकता है, लेकिन उसका डिप्लॉयमेंट तो लिमिटेड है और प्रोटेक्शन कैपेसिटी काफी कम है। पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें हमने इजराइल के दिए हुए ड्रोन इस्तेमाल करे थे। पर दिक्कत ये है कि इजराइल के ड्रोन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और कॉस्ट बहुत ही ज्यादा। और फ्यूचर में जितने भी लड़ाई होंगे ना, वो टैंक्स और फाइटर जेट से नहीं, बल्कि इन्हीं जैसे ड्रोन, रोबोट्स और एआई से किए जाएंगे। इसलिए हमारे इंडिया को चाहिए कि अगर हमें अपने दुश्मन देश से आगे रहना है ना, तो ऐसे ड्रोन्स पर काम करना चाहिए, या तो फिर ईरान से खरीद लेना चाहिए और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर कॉस्ट कम रखना चाहिए, वरना कोई भी अलग आकर के हम पे हमला कर देगा।